ज़रा एक दफ़ा सोचें कि आप अपने घर वालों, अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों के साथ हो और अचानक कहीं से पानी आए और आनन-फानन सबको अपने साथ ले जाए। यही हाल केपीके के शहर बुनेर में हुआ, जहां अचानक से एक सैलाबी रेला आया, जिसके नतीजे में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके नतीजे में कई के खानदान उजड़ गए। ये हाल ना सिर्फ केपीके बल्कि गिलगित, पंजाब, सिंध, जबकि इंडिया में भी यही हाल हुआ। आज से 4 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। जबकि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर पानी को बंद किया तो हम जंग के लिए तैयार हैं। जबकि आज हम देखते हैं कि बॉर्डर की दोनों तरफ पानी का राज है। इस साल मानसून के नतीजे में पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और इंडिया में 500 से ज़्यादा इन लोगों की तादाद थी। जबकि लाखों लोग बेघर हुए और करोड़ों की ज़मीन पानी के नीचे आ गई। हम हर साल देखते हैं कि सैलाब आते हैं, गवर्नमेंट कहती है हम कुछ कर रहे हैं और फिर अगले साल दोबारा सैलाब आ जाता है। अगर हम इनकी रीज़न देखें तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग है। पिछले 200 सालों में जब इंसान ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आया, उसके बाद से ज़मीन का दर्जा हरारत 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, जबकि पिछले सिर्फ 50 सालों में ही 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। इसके नतीजे में ग्लेशियर और तेज़ी से पिघल रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय में इस वक्त 50,000 के करीब ग्लेशियर हैं, जबकि सिर्फ पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर हैं। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लोव होता है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसके बाद जब ये फटती हैं झीलें, तो जो सारा पहाड़ है वो अपने साथ नीचे ले आती हैं, जिसके नतीजे में और तबाही होती है। यही हाल बुनेर में हुआ, यही हाल चिलास में भी हुआ। ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ ग्लेशियर नहीं पिघल रहे, इसकी वजह से हमारा मौसम भी बदल रहा है। रिपोर्ट्स को देखें तो पहले मानसून सिर्फ मैदानी इलाकों तक होता था और पहाड़ उनको रोकते थे, लेकिन अब मानसून हिमालय के पहाड़ों के ऊपर जा चुका है, जहां इस साल लद्दाख, गिलगित वाली साइड पर ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ बारिश ने और ज़ोर पकड़ लिया है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी ट्रेन तो अब निकल चुकी है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान ने खुद भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी इंसान की गलती थी, लेकिन जो हम गलतियाँ कर रहे हैं वो हम इसको अब रोक भी नहीं पा रहे। सबसे पहले जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इस वक्त तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त 5% फॉरेस्ट कवर है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 1.5% फॉरेस्ट इस वक्त ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान से। देखें, जो दरख्त होते हैं वो दरिया की ज़मीन को रोकते हैं, मजबूत बनाते हैं। जब भी पीछे से फ्लड आता है या लैंडस्लाइडिंग होती है तो दरख्त उनको रोकते हैं और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर हम दरख्तों को ही काट देंगे तो यही जो चिलास वाला वाक़या होगा और यही गिलगित केपीके में फिर यही वाक़यात होंगे। कुछ अर्से पहले आपने वीडियो देखी होगी जिस तरह कश्मीर में फ्लड अपने साथ दरख्त ले आया। ये तो कुछ दरख्त है जो नीचे है, बाकी देखें हज़ारों दरख्त इस वक्त कट रहे हैं। यही हाल इंडिया में भी हो रहा है, जहाँ हिमाचल में तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। वहीं आप फ्लड में देखें तो दरख्त ही दरख्त और कीमती तरीन दरख्त हैं जो 100 साल पुराने हैं। डिफॉरेस्टेशन की सबसे बड़ी कसूरवार गवर्नमेंट है, जिसका काम है इसको रोकना, लेकिन वहाँ इतनी करप्शन है जो इसको रोक नहीं पा रही। इसके अलावा इंसान ने जिस तरह लैंड माइनिंग की है और रिवर माइनिंग खास कर की है, जो दरिया की ज़मीन है उसमें जो रेत होती है उसको हम उखेड़ते जा रहे हैं, हमारे घर बने, जिसके नतीजे में जब भी सैलाब आता है तो जो बंद होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने तो ज़मीन ही खोद दी है। आप देखें जो लाहौर में हुआ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ी से रिवर माइनिंग की जा रही है। इसके अलावा जो हम दरिया के रस्तों में घर बना रहे हैं, सोसाइटियाँ बना रहे हैं, लाहौर में आप देखें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, रिवर व्यू सोसाइटी, लेक व्यू सोसाइटी। उधर क्या हुआ, हमने दरिया के रास्ते में उसको वहाँ बंद बना दिया, उसका मुंह मोड़ने की कोशिश की, हमने कहा इधर पानी नहीं आएगा। तो क्या हुआ, लेक व्यू सोसाइटी में लोगों के करोड़ों करोड़ों के घर बह गए। यह ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी हुआ। गुड़गांव को आप देखें, जिसको इंडिया वाले प्राउड से कहते हैं हमारी मिलेनियम सिटी है, जहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर हैं। वहाँ देखें सैलाब ने करोड़ों अरबों रुपए के जो घर थे उनको डुबो दिया। हमने दरिया का रास्ता काट दिया, हमने दरिया के रास्ते को नैरो कर दिया। यही हाल आपने 2022 में इस्लामाबाद में देखा होगा, जहाँ आरा में सैलाब आया। वो क्या था, हमने नाले को कमज़ोर कर दिया, नाले को छोटा कर दिया, हमने कहा कि पानी वहाँ से कम आएगा, लेकिन जब पानी आया तो उसने पूरे के पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इस तरह तरक्की के नाम पे जिस तरह हम दरिया के रास्तों में घर बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं, आपने देखा होगा स्वात में क्या हाल हुआ 2022 में,
जहाँ वही आपने दरिया के रास्ते में होटल बनाए हुए थे, जब दरिया का पानी आया उन होटलों को अपने साथ ले गया। ये सारे काम विदाउट प्लानिंग होते हैं। जहाँ करप्शन होती है, कमीशन चलता है, लोग अपने रिजॉर्ट बनाते हैं। तो ये हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि इंडिया में भी यही हाल है। आप देख सकते हैं जो इस साल की वीडियो आई है, वहाँ इंडिया में टूरिज्म के नाम पे रोडें बनी है। अच्छी चीज़ है रोड बनाना, पाकिस्तान में भी रोडें बन रही हैं, लेकिन हमने विदाउट प्लानिंग के की है। अगर आप नेपाल को देखें, जिस तरह उन्होंने स्लोप पे रोड बनाई है, उन्होंने 4 जो लाइनें थी उनको 8 कर दिया, लेकिन अकल से की है। वर्ल्ड बैंक ने और नेपाल ने मिल के रोड बनाई है, जहाँ उन्होंने बायो इंजीनियरिंग को खातिर खा में रखा। इसके अलावा जो हमारे डिजास्टर से बचने के लिए इदारे हैं, जिस तरह एनडीए में, वो कोई काम नहीं करते। वो बस डाल देते हैं कि क्लाउड बस्ट हो गया, हम क्या करें भाई। देखें, सबसे पहले रिपोर्ट्स अगर देखें तो पाकिस्तान में क्लाउड बस्ट नहीं हो सकता। ना चकवाल में क्लाउड बस्ट हुआ है, ना वो चिलास में क्लाउड बस्ट हुआ। सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि लोग गए, बारिशें हुई, डिफॉरेस्टेशन थी, पहाड़ नीचे आ गया। जबकि शहरी इलाकों में ना नालों की सफाई की गई है। तो देखें, पानी आएगा तो उसने तो रुकना है। इल्ज़ामात तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम सोल्यूशन पे हैं तो इसके अभी भी कई सारे सोल्यूशन हैं। सबसे पहले है कि हमने डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करना है, दोबारा दरख्त उगाने हैं। पाकिस्तान ने, जिस तरह खान साहब की हुकूमत में बिलियन ट्री मंसूबा हुआ, वो सही हुआ था या नहीं, लेकिन मंसूबा अच्छा था। इसी तरह हमने दोबारा दरख्त उगाने हैं और उस इलाके के लिहाज से दरख्त उगाने हैं। अगर हम सिर्फ यूरोप ही देखें तो वहाँ दरख्त कटते हैं, लेकिन बड़ी प्लानिंग से कटते हैं। अगर उन्होंने एक दरख्त काटा है तो उसके पीछे 10 दरख्त उन्होंने लगाए होते हैं। इसके अलावा हमने स्मॉल डैम बनाने हैं। आज से 15-16 साल पहले वापडा ने कहा था कि पाकिस्तान में 750 डैम बन सकते हैं छोटे लेवल पे, लेकिन हमने नहीं बनाए। हमने कहा कि या तो हमने कालाबाग डैम बनाना है या हमने बड़े डैम बनाने हैं। बड़े डैम फ्लड को नहीं रोक सकते। आपने भाखड़ा डैम देखा जो इंडिया में है, उसने सतलुज और रावी का पानी रोका था, ठीक है, लेकिन जब पानी ज़्यादा आया तो उसने उसी रफ्तार से ज़्यादा पानी छोड़ा, जिसकी वजह से पिछले 40 सालों से बड़ा सैलाब आया है। तो बड़े डैम अब इतने फ़ायदेमंद नहीं है। छोटे डैमों का फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि वो लोकल इलाके में बिजली बनाते हैं, लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इससे उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ती है। फिर हमने दरिया के रस्तों में घर नहीं बनाने, सोसाइटियाँ नहीं बनानी, शहर को हमने दरिया के रास्ते से दूर रखना है। फिर हमने फ्लड डाइवर्जन कैनाल बनानी है। जब भी फ्लड का पानी ज़्यादा आए तो वो उन इलाकों में ले जाए जहाँ बारिशें कम होती है। इसके अलावा हमने दरिया के आसपास वो क्रॉप उगानी है जो फ्लड को रोक सके या उससे फ़ायदा उठा सके। इसी तरह हमने जो टूरिज़्म करनी है वो बड़ी प्लानिंग से करनी है। देखें, टूरिज़्म से लोकल लोगों को फ़ायदा तो होता है, लेकिन फिर जो नुकसान होता है, जो हम दरख्त को काटते रहें, इलाके को हम अपने लिहाज से चेंज करते हैं, पूरा इकोसिस्टम चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर तबाही आती है। इससे हमने बचना है, हमने प्लानिंग करनी है। पहले सोचना है कि कितने टूरिस्ट इस इलाके में जा सकते हैं। ये तो है सोल्यूशन। देखें, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सैलाब ने अब हर साल आना है, पिछले सालों में भी आ रहा है, अगले सालों में और शिद्दत से आ सकता है। अगर हमने इन चीज़ों को खातिर में ना लिया, प्लानिंग ना की, तो कल को हम पानी के नीचे ही होंगे। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. बराक ओबामा ने कहा था कि हम पहली जनरेशन है जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है और आखिरी जनरेशन है जो इसको रोक सकती है।